जो भगवान शिव की कृपा से किसी भी शहर में एक या दो से ज़्यादा शिव पुराण की कथा अभी तक नहीं हुई, पर पंजाब भटिंडा वालों ने कोई पुण्य बहुत ज़्यादा करा है, इसलिए यहाँ तीसरी बार शिव पुराण की कथा चल रही है। और इसका पूर्ण श्रेय मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र श्री पदमजीत सिंह मेहता जी, मेयर भटिंडा पंजाब से, उनकी पुत्री, उनके परिवार को देता हूँ, जो अथक प्रयास कर कर तीसरी बार भटिंडा पंजाब में ये शिव महापुराण की कथा को दिव्यता से कराए। एक राजनेता का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने नगर के लोगों को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, क्षेत्र के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक करना। और इसके लिए मैं भटिंडा क्षेत्र के मेयर श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सारी दीदियों के कहने पर, भटिंडा वासियों के कहने पर यह कथा, श्री अमरजीत सिंह जी को बहुत साधुवाद देता हूँ जो तीसरी बार इस कथा की दिव्यता को आयोजित किया। एक बार जोरदार गर्जना करते हुए ताली की साधु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। दो मकान होते हैं, एक मकान चौराहे पर होता है, शहर में होता है, नगर में होता है, अच्छी जगह पर होता है। और दूसरा मकान किसी गली में, शहर के बाहर, कोई नगर के बाहर, कोई गांव के बाहर। किसी गली में, किसी शहर के बाहर, नगर के बाहर होता है। दो मकान हैं, एक शहर के बीचों बीच है, चौराहे पर है, नगर में है, अच्छी लोकेशन पर है। और दूसरा शहर से बाहर, नगर से बाहर, गांव से बाहर, क्षेत्र से बाहर। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, इसको बढ़ाओ आवाज। प्रेशर भी नहीं है, थोड़ा अंदर का और बाहर का दोनों साइड का प्रेशर। दो मकान है, एक मकान अच्छी लोकेशन पर है, अच्छी जगह पर है,
शहर के अंदर है, चौराहे पर है। बाहर की आवाज़ बढ़ाओ भाई, इतना भी ढोंड थोड़ी ना चल रहा है कि लोग पूरी ढोंड वाले ही हैं। हैं? दो मकान हैं। एक मकान चौराहे पर है, अच्छी लोकेशन में है, शहर में। दूसरा मकान गली में है, गांव के, शहर के बाहर, नगर के बाहर। नगर के बाहर। अब हम आपसे पूछें कि कौन से मकान की कीमत ज़्यादा रहेगी? जो चौराहे पर है, शहर के अंदर है, नगर में है, उसकी कीमत ज़्यादा है, या जो गली में है, शहर के बाहर है, नगर के बाहर है, उसकी कीमत ज़्यादा? कीमत किसकी ज़्यादा है? जो शहर के अंदर, जो नगर के अंदर है। जो शहर के अंदर है, नगर के अंदर है, चौराहे पर है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जो बाहर है, नगर के बाहर, गांव के बाहर, खेड़े के बाहर, शहर के बाहर, गली में, उसकी कीमत कम। एक मनुष्य वो होता है जो संसार के सारे बेकार कर्म में डूबा रहता है, और एक मनुष्य वो होता है जो भगवत भजन में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा श्रवण करने वाला, गुरु के चरणों में मत्था टेकने वाला, भगवत स्मरण में डूबने वाला, भगवत मंत्र का जाप करने वाला, भगवत नाम का स्मरण करने वाला, वो कीमत वाला हो जाता है जिसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो कहते हैं ना, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने के बाद मेरी कीमत क्या है? शिव महापुराण की कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते। मक्खी किराने की दुकान पर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी फल पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है, लाखों में। मक्खी की कीमत कब बढ़ी? जब वो हीरे पर जाकर बैठ गए। जब तक मक्खी हीरे पर नहीं बैठी थी, सब्जी पर बैठी थी, तो मक्खी की कोई कीमत नहीं थी। फल पर जाकर बैठी थी, मक्खी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा ज्वेलरी की दुकान पर, जेवर वाले की दुकान पर तुल रहा हो और उस हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी
करोड़ों की हो जाती है, लाखों की हो जाती है। मक्खी ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन कहां बैठे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी कथा श्रवण कर रही है। चंचुला दी ने कहा, तुमरुका जी, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ। मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और हम यहाँ आपके सम्मुख में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरा पति तो प्रेत है, वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में पड़ा हुआ। तुमरुका जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि में था, पर जब से शिव महापुराण की कथा में तुम्हारा पति आकर बैठा है, तब से वो प्रेत योनि में नहीं, देव योनि में आ गया है और भगवान शंकर की शरणागति में आ गया। वो प्रेत योनि में था, पर अब नहीं। वो प्रेत योनि में था, पर अब नहीं। अब वो शिव की शरण में आकर, भगवान शंकर की शरण में आकर कथा को श्रवण कर रहा है और वो देव योनि में आ गया। देव शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब तक संसार के लोगों में पड़े हुए हो, आपकी कोई कीमत नहीं, पर जिस दिन आप भगवान शिव के इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गए, समझ लेना कि आपकी कीमत करोड़ों में हो गई। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण नहीं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ, वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ, वो जानता है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ, या वो जानता है। तेरी चौखट पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ, या वो जानता है। तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया और ये मैंने अनुभव किया। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद यहाँ से 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाद किया जाता है और कथा पूर्ण होने के बाद जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर, भजन ग्रहण कर कर, भक्ति ग्रहण कर कर, स्मरण कर कर जब यहाँ से जाते हैं, वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो साधारण नहीं, शंभु रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ये वक्त से चल रहा है, ऊपर वाले कान लगा। यहाँ पहुँचने के बाद शिव महापुराण की कथा में आने के बाद
शिव कथा को श्रवण करने के बाद क्या देगा, कैसे देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। महाराज, बस इतना याद रखना है हमको, जब भी हमने कल एक बात कही थी, गुरुद्वारे में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़ कर जाओ, मंदिर में जाओ तो अपनी अभिमत्ता को घर छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर, जो बोले सो निहाल। गुरु की शरणागति में, शिव की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में अपने अभिमान को दूर रखकर फिर शिव के पास, फिर गुरु के पास, फिर परमात्मा के पास क्या मिलेगा, ये वही जानता। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। गुरु के पास जाना एकदम खाली होकर जाना, शिव के पास जाना तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होकर। अच्छा, एक बात पूछे आप लोगों से, बोलेगा जरा भटिंडा पंजाब वालों, जरा बड़ी प्रेम से बताइएगा। मोबाइल में बहुत सारे फोटो भरते जाओ, व्यर्थ के फोटो इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, व्यर्थ के, जो काम के ही नहीं है। मोबाइल अच्छा चलेगा, अरे बोलो तो जम के नहीं चलेगा, हैंग मारेगा, अटक जाएगा, काम नहीं करेगा, बार बार बटन दबाना पड़ेगा, तो भी वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर चलेगा। व्यर्थ की फोटो मोबाइल में मोबाइल को हैंग कर देती है, और व्यर्थ की बातें दिमाग को हैंग कर देती है, मन को हैंग कर देती है। व्यर्थ जब मोबाइल में फालतू के फोटो रखते गए, रखते गए, रखते गए, तो मोबाइल सही नहीं चलता। मन के अंदर अगर व्यर्थ की बातें रखते गए, रखते गए, रखते गए, तो ये मन भी भगवान में नहीं लग पाता, ईश्वर में नहीं लग पाता, अटक जाता। तो क्या करना है? मोबाइल सही चलाना है तो व्यर्थ के फोटो को डिलीट करना प्रारंभ कर दो, और अगर शिव से दिल लगाना है तो व्यर्थ की बातों को डिलीट करना प्रारंभ कर दो। अपने मन के अंदर व्यर्थ की बातों को लेकर मत। ये जितनी जितनी व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती है, उतना उतना हम मन को एकदम अपसेट कर कर, एकदम निचोड़ कर बैठ लेना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आया, किसी ने कुछ कहा,
सुनते से यहां से वहां निकाल दिया। किसी ने कुछ बोला, कोई ने कहा, यहां से वहां निकाल दिया। ठीक है। सास कुछ बोली, बहू का सबसे बड़ा फर्ज है। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2। काय के लिए दिए? व्यर्थ की बात आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई अच्छी बात आए तो जब भी हम आप लोगों के स्मरण में होगा, गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं, सिर पर रुमाल डाल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो वाणी मिले, हमारे सिर पर जब रुपट्टा हो, सर पर जब कपड़ा हो, तो गुरु की वाणी अंदर प्रवेश तो करे पर निकल कर बाहर ना जाए, वो वाणी हमारे दिल में उतर जाए। इसलिए हम सिर पर रुपट्टा डालकर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। हम गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं तो सिर पर कपड़ा डालकर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं। गुरु की वाणी मिले, गुरु के शब्द मिले, पर वो बाहर ना निकले, हमारे भीतर उतर जाए। और व्यर्थ की बात मिल जाए, तुरंत डिलीट करो। सास ने कोई व्यर्थ की बात कह दी, पलट कर जवाब नहीं देना, डिलीट कर देना। ससुर ने कुछ कह दिया, व्यर्थ की बात कह दी, डिलीट कर दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास को डिलीट कर दो। पति को कुछ कहा, डिलीट करो। पति ने कुछ कहा पत्नी से, डिलीट करो। ये जितना अगर तुम इसको रखते जाओगे, मैं शादी कर कर आई थी और मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा कर कर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा था, मकान के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, फैक्ट्री के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, हम रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। फिर जैसे फोन हैंग मारने लगता है, उसी तरह ये दिमाग भी हैंग करने लगता है, ये मन भी विचलित होने लगता है। डिलीट करना सीख लो। सबसे सुंदर तरीका है, मोबाइल सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। घर सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। कोई ना कुछ बोला, जान वो बोले और अपन भजन गाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डिलीट करना प्रारंभ कर दो, बस इतना बहुत है। मन में ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो वो अटक जाएगा। मन में इकट्ठा हुआ, अटका। ये घर में विवाद क्यों होता है? घर में क्लेश क्यों होता है? घर में विवाद किस बात का हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा इकट्ठा कर कर रख लिया। बहुत कई देवरानियों को देखा है, कई जेठानियों को देखा है, कह देती हैं इतना भरा पड़ा है मेरे मन के अंदर, एक दिन मौका मिलेगा ना तब बताऊंगी। मतलब अभी तक फिर डिलीट ही नहीं करा, अभी तक भर के रखा, डिलीट ही नहीं। आन दो एक मौका, तब मैं बताऊंगी। मैंने इतना अंदर अपने बसा कर रखा है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, मैं पूरी पूरी भर चुकी हूं। अरे तो क्यों भर रही हो? डिलीट करो ना, छोड़। भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा, और आप अपना स्मरण करते चलो। आप स्मरण में डूबे रहो, भजन में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, होगा, देखा जाए। चित्त को परमात्मा में लगाना जरूरी है। और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी, कोई फकीर, कोई भिक्षुक,
जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत,